ये मैडम मुझसे मिल रही हैं आई थिंक 5 या 6 साल बाद। ये मैडम नमस्ते, आपका नाम? लंबे हो गए तुम्हारा। नहीं सही है। हाय गाइस, कैसे आप सब? दिल से नमस्ते, आपका नाम? हो गए तो मैंने सोचा कि मेरा घर वो करे, पर नहीं तो ये हमें आओ। पहली चीज ये है मेरी दी, ये मेरी छोटी बहन, ये छोरी है घोड़े मार के, और ये मेरा बच्चा, बहुत क्यूट है बच्चा, और ये डॉगी, और ये है इसकी माँ, और ये है मेरा प्यारा किचन। देखो किचन में प्लेट्स ये सब है। और आज हम जा रहे हैं सोने, इसलिए हमारा सोने का टाइम है। सो जा। ओके। ये इसका वही वाला है जो हमने इसको बर्थडे में गिफ्ट किया था लास्ट ईयर। हाँ। बता नहीं रही थी। मैं गुस्सा हो गई थी पापा से। ओके गाइस, तो आज घर में आने वाला है कोई गेस्ट, और लिफ्ट 2nd फ्लोर पे रुक गई है। तो और जो मेहमान आने वाला है उनका नाम भी कविता है। और ये मैडम मुझसे मिल रही हैं आई थिंक 5 या 6 साल बाद। ये मैडम मुझसे मिल रही है 5 या 6 साल बाद। हाय। मेरा ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया आते ही। आजा अंदर आजा। क्या आते मेरा ब्लॉग होता है यूट्यूबर के घर आने का, है ना? सीधा कैमरे में ही आ जाओ। इनसे मिलो मैडम से। मेरा भी नाम कविता है, मैंने इनका बता भी दिया। नाम कविता है। हाँ मैंने बता दिया। ये तो बाल दिखा रहा आपने। लंबे हो गए तुम्हारा, कटवा लिए थे। हाँ, कटवाएंगे ना साथ में। नहीं मैं तो कटवा लिए। कटवा लिए? अच्छा, और बच्चे का है? बच्चे ट्यूशन मंगा दिया सबको? तो इनसे मिलिए, इनका नाम भी कविता है। और दिल्ली में हम लोग एक साथ रहते थे। मैं ऊपर वाले फ्लोर में और कविता मैडम नीचे वाले फ्लोर में। और मतलब मेरा जो मोस्टली टाइम होता था, मतलब जो नरेंद्र चले जाते थे, बच्चे चले जाते थे, तो मैं नीचे 10 बजे इसके पास चली जाती थी। और बल्कि इनका मेरे बिना मन ही नहीं लगता था, और ना मेरा लगता था। बल्कि और ये तो लगी रहती थी अपने लैपटॉप पे। उस समय आई थिंक मैंने जॉब छोड़ रखी थी, है ना? जॉब छोड़ रखी हाँ, थी बीच में जॉब छोड़ा था क्योंकि निव्यांशी हाँ छोटी थी, तो मैंने उस समय जॉब छोड़ी हुई थी। ये करती थी घर से, हाँ, है ना? हाँ। और आई थिंक वीक में एक बार जाती थी। नहीं, मैं 2-3 दिन घर पे रहती थी, बाकी 2-3 दिन जाती थी। हाँ, मीटिंग वगैरह जैसे अटेंड करनी होती थी तो ये जाती थी। हाँ। और क्या था, हाँ मैं मतलब ब्रेकफास्ट अपने घर में नहीं करती थी, मुझे इसके हाथ की सब्जी अच्छी लगती थी तो मैं नीचे जाके ही खाती थी। मैं कुछ भी अच्छा बनाती और पता क्या होता था, देती थी। हाँ नहीं पता क्या होता था, ये मुझे बोलती थी दीदी खा लो, तो मैं मतलब लाना तो बोलना पड़ता है कि नहीं। और फिर मैं चाहती थी मुझे फोर्स करे खा लो, क्योंकि मुझे इसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था, सब्जी। हाँ। तो फिर खाती थी, 1 रोटी खा लेती थी, तो फिर इसको भी ये लगता था इसका दीदी खा के ही आई होगी, तो फिर मैं दोबारा भी मुझे पूछती नहीं थी। इवन इनको ना मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद थी ना। हाँ। मैं बोलती थी कविता तुम ना चाय बनाना, मेरे को ना तुम्हारे हाथ की चाय पीने का बहुत मन है। तो ये कभी कभार मेरे घर में पी लेती थी, और ये इवन मुझे स्पेशली अपने घर पे बुला के मुझसे बोलती थी कि कविता आज तुम चाय बनाओ यार। और मैंने कहा यार दीदी अब वही सेम चाय मैं यहाँ बनाऊंगी ना तो नहीं बनेगी वैसी आपके घर में, क्योंकि सब कुछ मटेरियल अलग है। भले मेरा हाथ सेम है बट वो मज़ा नहीं आएगा वो वाला। फिर मैं इनको स्पेशली अपने घर वापस जाके फिर चाय बना के पिलाती। चाय तो यार नो डाउट मैं अच्छी नहीं बनाती, क्योंकि ना अभी बीच में मेरी फ्रेंड आई थी। नहीं, जबकि ये मेरे से ज्यादा मेहनत करती थी चाय बनाने में। पूछो कैसे? मेहनत तो ये 10 घंटे उसको खौलाती थी, फिर उसको बनाती थी, फिर बोलती थी चलो भाई पियो, और फिर भी वो टेस्ट नहीं आता था। हाँ। और मेरा तो चटपट वाला होता था, बस दूध डालो
पानी डालो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, एक ही बार में खौला के पका दो और इनको वही चाय अच्छी लगती है। लेकिन ये था कि ना वो टाइम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम था। तो मैं अभी इससे यही बोल रही थी कि मतलब दिल्ली में ना जो इन्जॉय हमने किया, मतलब उसमें एक वो आया था, क्या नाम है, क्या जो सॉन्ग का था जो मैं तेरे को बताया था, स्टार वाला? हाँ क्या, राइजिंग स्टार करके। हाँ हाँ, सिंगिंग हम लोग करते हाँ थे। सिंगिंग करने का था। तो मेरे को गाने का बड़ा शौक था। तो भी मैंने जिस दिन मैंने मतलब शुरू किया ना, मैं नीचे आई, मैंने कहा कविता तो चलो गाना गाते हैं। तो मैडम की आवाज़ भी बहुत अच्छी है और मतलब तो हम दोनों ने यही करते थे कि हमें कितना रैंक मिला है, A+ मिला है, A++ मिला है, B मिला है। और तो कभी कभी ना अगर इनका रैंक ज्यादा होता था तो मैं उसको दोबारा प्ले करके दोबारा बनाती थी, और मेरा ज्यादा अच्छा होता था तो ये उसको दोबारा गाती थी कि मेरा रेटिंग ज्यादा। हाँ हाँ, तो हम लोग ये करते थे। और दूसरा हमारा सेम क्या था कि ड्राइंग भी हम दोनों की बहुत अच्छी थी। हाँ, तो मतलब इवन हमारा नाम तो सेम था ही, हाँ। और हमारा कैरेक्टर भी बहुत सिमिलर था। सिमिलर है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब अगर हम कपड़ों का भी देखें तो इसके जो कपड़े वो मुझे पसंद आ जाते थे हाँ। और मेरे कपड़े इनको पसंद आ जाते थे। तो हम लोग मतलब आपस में हम लोग शेयरिंग भी कर लेते थे। हाँ हाँ। और आज पता है मेरी सैंडल इनके पास है, इनकी जीन्स मेरे पास है अभी तक। तो वही चीज़ है कि कुछ नहीं पता, सारी चीज़ें मतलब ना वक्त के साथ साथ। अब जब इसको ये पता चला मैं नोएडा में आ गई हूँ, इसलिए क्या हुआ वहाँ से फिर ना शिफ्ट कर लिया था। हाँ। मतलब जब बेटे की डिलीवरी हुई थी, क्योंकि फिर मैंने भी जॉब करनी शुरू कर दी थी। तो जब इसकी फर्स्ट मतलब पहला बेबी था तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसकी मम्मी रहती थी संगम विहार में। तो फैमिली में कौन देखेगा जब डिलीवरी हो जाएगी। और आई थिंक ऑपरेशन से नॉर्मल, हाँ मेरा ऑपरेशन से हो गया था ना, इस ऑपरेशन वजह से से हुआ मुझे अपनी मम्मी के उधर लेना हाँ, पड़ा। हाँ। तो फिर मेरा तो बहुत फिर- मन करता था उसके बाद भी इनसे मिलने हाँ। का, मैंने बहुत बार कॉल भी किया, बट फिर कोरोना का टाइम आ गया था। सैड, ये कोरोना वायरस ने हमें मिलने नहीं दिया। मैं कि नो एक ये पैट इन्होंने रख के बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन तब से आगे ना मेरा हाथ वाथ सब साफ कर दिया। नहीं, नोएडा में एक्चुअली ना कविता ये ज़रूरी है पैट रखना ना। बिल्कुल बिल्कुल। डर नहीं, लगता है मेरे को थोड़ा सा। बहुत पसंद है पैट। हाँ, तो थोड़ा इससे जान पहचान भाई, इतना भी हेलो। पसंद है तो हो जाता है, सबको मुझसे भी हो जाता है। ये हुआ नहीं हुआ पहले ऑन कि हमने ऐसे बना दिया था। पक्की बता, ये हमने इतना बोल दिया, ये हुआ नहीं। हे भगवान, ये क्या मजाक है। और मम्मी नाक में छुप रहे हैं। सच बता नहीं होगा, हुआ है यार, कैसी बातें कर रहे हो। देख लो ना, चेक कर लो, नहीं तो फिर से शुरू करेंगे। तो कोरोना का टाइम आ गया था तो मैडम वहाँ से चली गई। तो मैं बड़ा मिस करती थी। तो बीच में हमारी बात भी होती थी कि बेटा हो गया, बल्कि मैं चाहती थी ना कि इसकी डिलीवरी ना हमारे घर में ही हो, मतलब नीचे वाले फ्लोर में, क्योंकि मेरा घर भी नया बना हुआ था। तो मेरा ये था कि नन्ना मुन्ना मेहमान हमारे ही घर में हो, बट मतलब नहीं हो पाया। और शिफ्ट भी ऐसे हुआ कि ये काफ़ी टाइम से मम्मी के पास ही थी, क्योंकि लास्ट चल रहा था ना तेरा, लास्ट टाइम चल रहा हाँ, था। लास्ट मंथ चल रहा था। तो फिर भैया ने रूम खाली किया, तो वो टाइम बड़ा वो था। लेकिन मैं वो, और एक बार मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसको मैंने बोला हटा इसको। यार मैगी बहुत परेशान कर रही है, अभी नई नई फ्रेंडशिप कर रही है कविता से। हेलो, चल आजा हाय हाय मैगी। आजा। छोड़ दो। एक बार मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि गर्मी का टाइम था कविता, मुझे ठंड बहुत लग रही थी यार, कूलर चला रहा हाँ, था वो मैंने। आपको जो दिक्कत हो रही थी हाँ, उसमें। हाँ, ठंड हाँ। का टाइम था। ठंड का ही था। ठंड का था। और मतलब मैंने ना हीटर चलवाया और मेरी बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे हॉस्पिटल भी ले गए। फिर वहाँ से जब घर लाए आपको वो था स्टोन की हाँ, प्रॉब्लम स्टोन थी ना, का problem हो और मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें मतलब 2-3 दिन ना मतलब इतना ज़्यादा मेरे लिए किया, मतलब अपना खाना बनाती, फिर ऊपर आती, फिर मेरा खाना बनाती। और मतलब आजकल कोई अपना भी नहीं करता वैसे देखा जाए इतना। अरे हम दोनों बहनें ही थे, इसीलिए मैंने कभी हाँ, समझा ही नहीं कि हाँ। हम
कुछ अलग है, तो- बिल्कुल ऐसा लगता था मुझे कि मेरी बड़ी दीदी है। हाँ। और बिल्कुल मेरी तरह थी, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम और लोग मुझे अलग ऐसे family था कि हमें ना किसी की नीड नहीं होती थी कि हमें पड़ोस में बैठना है किसी के पास। से। हाँ हम एक दूसरे के पास ही बैठ के कभी छत में बैठ जाते थे, कभी नीचे बैठ जाते थे। हाँ। तो ये चीज़ें हमारे साथ ना बहुत अच्छी हुई। तो मैं अभी यही बोल रही थी कि वो टाइम इतना अच्छा था हमारे लिए, तो हमने फुल मस्ती करी होगी। तो अभी जब इसको सडनली पता चला कि मैं नोएडा आ गई हूँ और इसकी भी जॉब अब ये है कि ये मीटिंग में आती है नोएडा, तो इसको काफ़ी टाइम इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि इसको ये हो रहा है बस यही है कविता, ये दूसरी कविता तो भाव भी नहीं देती। मैं मैगी को बिल्कुल भाव नहीं देती, सिर्फ मेरा काम है खाना खिलाना उसको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, नहीं मतलब वो अभी तक वो देख रही केयर है। तो करते ही हो ना। केयर सिर्फ इतनी है कि 3 टाइम का खाना देना है मुझे। बाकी नहीं, बाकी मैं इससे ज़्यादा नहीं करती। बाकी पूरे दिन मैगी गो गो मैगी। हाँ। मुझे ना वो थोड़ा वो लगता है, अदरवाइज ये ना मुझसे सबसे ज़्यादा डरती है। अच्छा। सबसे ज़्यादा। नहीं वैसे घर में एक जने से डरना जरूरी होता हाँ, है ना। ये मैं जब होती हूँ ना, ये किचन में नहीं आ सकती, अच्छा ये अंदर बेडरूम में नहीं आ सकती, ओके। ये मंदिर वाले कमरे में नहीं जा सकती, ये पापा के कमरे में और एक ये बैठक रूम में। और जिस दिन मैं 2 दिन के लिए चली जाऊँ, ये सारे घर में घूम। इसको कोई खाना नहीं देता होगा टाइम से। नरेंद्र के साथ, नरेंद्र के साथ। अच्छा अच्छा हाँ, वो स्तर पे चढ़ा रखा है ना, इवन सुलाते भी अंदर ही हैं। अच्छा। हाँ, एसी में। सही है। हाँ, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हो गया हमारे साथ पोपट, क्योंकि रिकॉर्डिंग की जो बैटरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद मैंने मोमोज़ मंगाए, कोल्ड ड्रिंक मंगाई और पापा भी बाहर आए तो उससे मिलने, कविता से मिलने। और हमने बचपन की क्या मतलब हमने 6 साल पुरानी सारी बातें याद करी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझसे मिलने आई है इतनी दूर। और उसके बाद मैंने इसको बोला था कि रुक जा, लेकिन उसका बेटा भी छोटा है, तो फिर इसने बोला नहीं दीदी मैं कभी और आऊँगी। और हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमें राधा रानी मंदिर और वृंदावन वगैरह जाना है, तो एक साथ चलेंगे, कभी प्लानिंग करेंगे। तो बस यही था कि आज का जो दिन था मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझसे मिलने आई। उसका भी मन नहीं था वैसे जाने का, बट वही था कि तो 7:30 हो चुके थे और उसको निकलना भी था, वो लेट हो रही थी, अंधेरा हो चुका था बाहर। और मैंने उसे कुछ अपने जो मैं सीपी से लेके आई थी गरबा के लिए वो सारे आउटफिट दिखाए उसको पसंद आए, तो काफ़ी अच्छा लगा वो आई। तो चलिए जी अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।